नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। देखिए, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, इन दो राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। तमाम टीवी चैनल और एजेंसियों ने एग्जिट पोल पर अपने परिणाम को सुना दिया है। कई मौकों पर एग्जिट पोल का जो परिणाम होता है, करीब करीब वो चुनाव परिणाम के बिल्कुल ही नजदीक होता है। तो अगर हम ये मानकर चलें कि गुजरात में बीजेपी की वापसी हो रही है और हिमाचल प्रदेश में भी कांटे की टक्कर में बीजेपी बढ़त लेती दिख रही है, तो इसमें किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर हम एक तीसरे कोण की बात करें, गुजरात देश का एक बड़ा राज्य है और देश की राजनीति को प्रभावित करता है, क्योंकि मौजूदा दौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह वहीं से आते हैं। गुजरात के चुनाव पर देश भर की राजनीतिक पार्टियों की और देश की जनता की काफी पैनी नजर थी, क्योंकि यहीं से अगले लोकसभा चुनाव 2024 का रास्ता भी खुलेगा। इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। अगर गुजरात में नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी की हार होती तो विपक्षी खेमे में निश्चित तौर पर एक उत्साह होता, लेकिन गुजरात चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। अब वहां के एक तीसरे कोण की अगर हम बात कर लें तो गुजरात में तीसरा कोण आम आदमी पार्टी के तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। तो आज हम बात कांग्रेस की करेंगे कि आखिर कांग्रेस लगातार क्यों पिछड़ता जा रहा है। हाल के दिनों में राहुल गांधी ने जो पद यात्रा शुरू की है, पूरे देश के कई राज्यों में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रखी है, जिसमें जिसकी भीड़ से कांग्रेस पार्टी थोड़ी उत्साहित भी नजर आ रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ फिर से झुक रही है, मगर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ये चुनाव परिणामों में तब्दील होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस एक एक कर कई राज्य गंवाती गई। कई ऐसे राज्य थे जहां पर उसकी सरकारें भी थी, लेकिन वहां बीजेपी ने उस राज्य को हड़प लिया, वहां से उसकी सत्ता खिसक गई, उसके विधायक टूट गए या कहीं गठबंधन के समीकरण में वो पीछे छूट गई। तो कांग्रेस आए दिन पर दिन जो कांग्रेस का जनाधार घटता जा रहा है, कांग्रेस गिरती जा रही है, बावजूद उसके कांग्रेस संभलने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने हाल के दिनों में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बिठाया है, मगर बात उससे भी बनती नहीं दिख रही है। गुजरात में उसकी करारी हार हो रही है। और तीसरे कोण के तौर पर वहां पर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल भी उभरते दिख रहे हैं। तो आखिर ये कौन सी परिस्थिति है? क्या अब हम ये मान लें कि देश में बीजेपी के सामने मुकाबला करने के लिए अब अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर खड़े हैं और उनका जनाधार वो और कई राज्यों में वो बढ़ रहे हैं? जैसा कि दिल्ली में वो तो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है। वहीं पंजाब उन्होंने प्रचंड बहुमत से जीत लिया और अब गुजरात में भी वो खाता खोलती दिख रही है। लेकिन कांग्रेस के लगातार पिछड़ेपन का क्या कारण है? कांग्रेस में जो संगठन के भीतर की जो अंदरूनी कलह है वो निकलकर सामने है, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया है और कई बड़े नेता अब बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं। और हाल के दिनों में जो अन्ना आंदोलन हुआ था, वो उस आंदोलन में अगुवा के तौर पर अरविंद केजरीवाल थे और ये आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ था। और आमतौर पर दिल्ली में जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ है कांग्रेस का, वो अरविंद केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हुआ है और बीजेपी की जो अपनी वोट बैंक है वो परंपरागत उसी तरह से रही है। गुजरात में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। तो क्या अब हम ये मान ले कि जो त्रिकोणीय मुकाबला जहां भी होगा, वहां पर जहां अरविंद केजरीवाल आएंगे उससे सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा? राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में निकले, सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि गुजरात में कांग्रेस का उत्साह बिल्कुल भी मतलब नहीं के बराबर दिखा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुछ चुनाव प्रचार तो जरूर किए, मगर उनके चुनाव प्रचार काफी नहीं थे। तो पूरे तौर पर कांग्रेस का कुनबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में भी जो अंदरूनी कलह है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, वो जगजाहिर है। पार्टी दो खेमों में बटी हुई है, वहां भी सेंधमारी होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में खेल हो ही गया है, उत्तर प्रदेश में भी वो जनाधार के लिए संघर्ष कर रही है। बिहार में कांग्रेस ने नया प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के तौर पर बनाया है, लेकिन यहाँ पर जो सवर्ण, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के वोट को इंटैक्ट करने की चुनौती है वो बहुत बड़ी है और अखिलेश प्रसाद सिंह उसे कर पाएंगे, ये एक बड़ा चुनाव है। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय पहले कांग्रेस के साथ खड़ा था, मगर 89 में दंगे के बाद से वो राजद के तरफ शिफ्ट हो गया है। तो बिहार में कांग्रेस के पास सवर्ण वोट बैंक के लिए भी वो संघर्ष कर रही है। दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक, ये सारे वोट बैंक
का जनाधार उससे खिसरा हुआ है। यहाँ पर वो राजद और जदयू के बैसाखी के साथ धीरे धीरे चल रही है। वहीं हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का सफाया हो गया है। वहाँ पर वो उसे अब एनसीपी और शिवसेना के सहारे की जरूरत पड़ रही है। गोवा में भी आपने कांग्रेस का लचर प्रदर्शन देख लिया, किस तरीके से वह सत्ता गंवाती हुई नजर आ रही है। दक्षिण में भी कई अन्य पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसका उभार हो गया है। तो ऐसे में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहां पर पहले तो दक्षिण भारत में कांग्रेस की पकड़ मजबूत हुआ करती थी, वहां पर भी धीरे धीरे कांग्रेस की पकड़ ढीली होती चली गई है। नॉर्थ ईस्ट में भी कांग्रेस का कुनबा बिखर गया और हिंदी भाषी क्षेत्र में भी कांग्रेस सिमटती चली गई। तो पूरे तौर पर राहुल गांधी के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। जो लग रहा था कि 2024 का रन आसान होगा, लेकिन गुजरात के जो परिणाम दिख रहे हैं उससे ये बात समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की ताकत के सामने और नरेंद्र मोदी के लहर के सामने कांग्रेस का कुनबा बिखरता जा रहा है। कांग्रेस के ऊपर जिस अन्ना आंदोलन ने भ्रष्टाचार के ताबड़तोड़ आरोप लगाए थे, अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी हमला किया था और इसे पहले तो कहा जाता था कि बीजेपी ने इसे प्रायोजित किया है, तो बीजेपी ने भी जमकर कांग्रेस को बखिया उधेरी। तब से कांग्रेस को खड़ा होने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और कांग्रेस जो है पूरी तरह से बिखरती और टूटती चली जा रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर के दामन पर भी दाग लगे हैं और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी अछूते नहीं है, ईडी के सामने उनकी भी पेशी हुई है। तो कांग्रेस का जो अपना जनाधार था, ए टू जेड की जो बात थी, वो कहीं ना कहीं सिमटती जा रही है। कांग्रेस के कई सांसदों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कई पर छापे पड़े हैं। बात अगर हम फिलहाल गुजरात की कर ले तो गुजरात में जो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक नया विकल्प दिया है, उससे अब ये बात निकलकर बिल्कुल सामने आ रही है कि अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जनाधार को चुनौती दे रही है, न कि बीजेपी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हम फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।